हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का एके फैमिली क्लासेस में। तो आज हम लोग साइंस में जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और ये जो है 5 नंबर का क्वेश्चन होने वाले हैं। यानी आप लोग को जो ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो 5 नंबर पूछेगा और ये क्वेश्चन कैसे लिखना है, किस तरीका से लिखना है, यहां पर वो भी बता देंगे आप लोग को। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन जो है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन में है क्या और बहुत अच्छा तरीका से इसको क्या करते हैं हम लोग समझते हैं। यहां पर क्वेश्चन देखिए क्या है कि कहता है कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न, यानी कि यहां पर हम लिख दिया है कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। यानी कि आपको जब भी सब्जेक्टिव में दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछेगा तो वो आप लोग को 5 नंबर पूछेगा। कितना पूछेगा? तो 5 नंबर पूछेगा। और ये जो है आपका जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितना मार्क्स का है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। यदि आप इतना लिख दिए, यानी इतना आप यदि लिख दिए तो आपको सीधा सीधी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर मिलेगा ही तो मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है क्या और क्वेश्चन को पहले समझते हैं, उसके बाद यहां पर हम लोग क्या करेंगे उसका आंसर जानेंगे, किस तरीका से आंसर लिखा जाता है, कैसे करना है नहीं करना है उस सब बताएंगे आपको। यहां पर देखिए सबसे पहले कहता पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन नामांकन के साथ करें। यानी कि यहां पर क्वेश्चन आप थोड़ा सा कॉन्शियस होके सुनेंगे क्वेश्चन क्या है और उसके बाद आप हम लोग इस पे क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। देखिए कहता है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन नामांकन के साथ कीजिए। यानी आपको एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन बढ़िया तरीका से समझना होगा और क्वेश्चन क्या बोल रहा है और उसके हिसाब से आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन बनाना होगा और क्वेश्चन का जवाब देना होगा। इससे आपका फुल नंबर आएगा। यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको 5 नंबर ही मिलेगा। यदि क्वेश्चन के हिसाब से नहीं बनाए, कुछ दाया बायां किए तो आपको फुल नंबर यानी नंबर आपका जो है कट सकता है। तो यहां पर देखिए कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन नामांकन के साथ करें। यानी कि पौधा में यदि आप लोग जानते होंगे कि पौधा में प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया यानी उस प्रक्रिया जो है किस तरीका से प्रकाश संश्लेषण होता है उसका सचित्र वर्णन, यानी सचित्र मतलब चित्र के साथ वर्णन कीजिए और नामांकन के साथ उसका नाम भी लिखिए। तो आप उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। ये जो है वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट ही होगा, लेकिन जो आप लोग का भी बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक है, 1 महीना भी नहीं बचा है, तो आपको इससे ये बेनिफिट मिलेगा। यदि आप जो है इस तरीका से क्वेश्चन देखते रहेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में जो है एकदम सहयोग मिलेगा। और ये क्वेश्चन यदि आ गया, यानी कि ये आपको हम जितने सारे क्वेश्चन करा रहे हैं ये क्वेश्चन एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक न एक लड़ेगा ही लड़ेगा। जैसे बायोलॉजी के 4 क्वेश्चन बताए तो एक लड़बे करेगा। तो यहां पर आपको समझना बढ़िया तरीका से है, क्या है न है इसको आपको क्या करना होगा, जानना होगा। चलिए तो देखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये हम क्वेश्चन जो बताए ये आपको समझ में आया होगा। तो यहां प्रकाश संश्लेषण देखिए कहता है कि प्रकाश संश्लेषण एक जटिल प्रक्रम है। यानी यहां तक आप समझिए, है तक समझिए। यहां कहता है कि प्रकाश संश्लेषण एक जटिल प्रक्रम है। इसका मतलब यह हुआ कि पौधे में यदि प्रकाश संश्लेषण होता है तो एक जटिल प्रक्रिया, यानी कि इसका जो जटिल क्रियाविधि के द्वारा होता है। तो यहां पर यह बात हो गया। अब कहता जो पौधे के हरे भागों द्वारा प्रकाश से ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। अब आपको हम यह बताना चाहेंगे, यहां से लेकर आप यहां तक समझिए, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण एक जटिल प्रक्रम है। यानी प्रकाश संश्लेषण का जो काम होता है एक जटिल प्रक्रिया है और जो पौधे के हरे भाग, यानी पौधा में जो हरे भाग होता है जैसे पत्ती हो गया तो ये हरे भाग कहलाता है। तो पौधे के हरे भागों के द्वारा प्रकाश से ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। यानी कि जो प्रकाश का ऊर्जा आता है ये केमिकल एनर्जी में बदल देता है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। तो ये काम करता है हरे भाग, यानी पौधा का जो हरे भाग है इसका काम ये है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना है। तो आपको यहां तक समझ में आया होगा। कहता प्रकाश संश्लेषण एक जटिल प्रक्रम है जो पौधे के हरे भागों द्वारा प्रकाश से ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। उम्मीद है कि आपको यहां तक आपको बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर कहता है कि यदि हरे पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न विकिरण ऊर्जा वायुमंडल से सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल H2O की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण होता है। आप लोग हम ये काम कर रहे हैं कि यहां से लेकर
यानी यहां से लेकर आपको हम यहां तक समझाते हैं। यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक क्या था, तो यहां तक जो था प्रकाश संश्लेषण एक जटिल प्रक्रम है जो कि पौधे के हरे भागों द्वारा प्रकाश से ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। इतना तक आपको समझ में आया होगा। अब यहां से देखिए हरे होगा, यहां हरी लिखा गया है, यहां पर होगा हरे, यहां पर जो है हरे होगा। देखिए कहता हरे पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, यानी हरे पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य, यानी देखिए हरे पत्ते जो होता है, कोई भी पौधा के यदि हरे पत्ती होता है उसमें उपस्थित क्लोरोफिल होता है, यानी क्लोरोफिल उपस्थित रहता है और उसका काम यह है कि सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न विकिरण, यानी सूर्य के प्रकाश में जो विकिरण आता है, विकिरण जो उत्पन्न होता है वो ऊर्जा, विकिरण का जो ऊर्जा होता है वायुमंडल से सरल अकार्बनिक, यानी वायुमंडल में जो सरल अकार्बनिक होता है, मतलब सरल अकार्बनिक, यानी सरल अकार्बनिक जो होता है वो अणु कार्बन डाइऑक्साइड यानी इसको CO2 कहते हैं, तथा जल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब फिर एक बार समझ लीजिए, देखिए यहां पे बात आपको यह बताया जा रहा है कि हरे पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, यानी हरे पत्ती में उपस्थित रहता क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश के उत्पन्न विकिरण ऊर्जा, यानी सूर्य से जो प्रकाश आता है और उससे जो उत्पन्न होता है विकिरण ऊर्जा, वो वायुमंडल से सरल, यानी वायुमंडल से सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से ग्लूकोज का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी यहां पे जो प्रकाश से किरण से जो प्रकाश का विकिरण जो है, उससे विकिरण ऊर्जा उत्पन्न होता है, वो वायुमंडल से सरल अकार्बनिक, यानी वायुमंडल से एक सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल की सहायता से ग्लूकोज का क्या होता है, निर्माण होता है। यहां तक आप 2-4 बार पढ़िएगा घर में क्वेश्चन लिख करके, यानी क्वेश्चन आंसर लिख कर, यानी आपको हम आंसर बता रहे हैं तो ये आंसर लिख करके तब आप बढ़िया से पढ़िएगा, तो मेरा बात आपको समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं हम। यानी कि यहां पर एक बात बताया गया है, तो हरे पत्ती होता है तो आपको इतना ऐसे याद कीजिए, हरे पत्ती है तो हरे पत्ती में क्लोरोफिल उपस्थित है, और ये क्लोरोफिल जो उपस्थित है तो सूर्य की प्रकाश जो होता है उससे विकिरण ऊर्जा आता है, और विकिरण ऊर्जा जो होता है ये वायुमंडल से सरल अकार्बनिक अणु जो होता है, अकार्बनिक अणु जो होता है, आप लोग पढ़े होंगे अकार्बनिक किसे कहते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल का सहायता से वो क्या कर लेता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्या चीज का निर्माण होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, निर्माण होता है। इसको कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। और यही काम पौधे में जो है ग्रो का काम, जितने सारे कार्य करवाता है ये ग्लूकोज ही करवाता है। अब यहां देखिए कहता है इस क्रिया में अकार्बनिक यौगिक ग्लूकोज जिसका सूत्र होता है, ये आप याद कर लीजिए, यहां से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको बन जाएगा। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है का निर्माण होता। अभी यही बात आपको यहां से जो अभी बताई, यही बात यहां पर लिखा है कि इस क्रिया में ये जो काम होता है, इस क्रिया का मतलब ये काम जो होता है, इससे अकार्बनिक यौगिक यानी ग्लूकोज C6H12 का निर्माण होता है। उम्मीद है आपको यहां तक आपको बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। अभी आप एक बात और याद कर लीजिए कि ग्लूकोज का जो होता है सूत्र होता है C6H12O6, ये आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा 100%। तो आप अब एक बात और याद कर लीजिए कि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने में आपको वो भी उससे भी हेल्प मिलेगा। ये आपको लिखना पड़ेगा, यहां पे सब कुछ फ्रेशली लिखना पड़ेगा, तब आपको 5 नंबर मिलेगा। उम्मीद है कि आपको यहां तक बढ़िया से समझ में आया होगा। एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं। कहता है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन नामांकन के साथ करें। तो यहां पर हम लिखे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के एक जटिल प्रक्रम है, प्रकाश संश्लेषण होता है एक जटिल प्रक्रम जो पौधे के हरे भागों द्वारा प्रकाश से ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, और हरे पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न विकिरण ऊर्जा वायुमंडल से सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और इस क्रिया में अकार्बनिक यौगिक यानी ग्लूकोज जो है ये C6H12O6 का निर्माण होता है। अब यहां से आप समझने का प्रयास कीजिए। यहां रिएक्शन दिया गया है, यहां पे जो आपको समीकरण दिया गया है इसको भी आपको लिखना होगा। यहां पे कहता संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया निम्न समीकरण द्वारा दर्शाते हैं, यानी जितने सारे प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया होता है यह समीकरण द्वारा बनता है। तो देखिए यह समीकरण आपको याद कर लेना है। और यदि आप केमिस्ट्री पढ़े हैं
तो आपको समीकरण को संतुलित करना आता होगा, समीकरण किस प्रकार संतुलित किया जाता है वो बात सब आपको करना होगा, समीकरण कैसे बनता है, किससे क्या रिएक्शन होता है तो वो बन जाता है। ये यदि आप लिखे तो ये हो जाएगा। देखिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर है और यहां पर H2 यानी पानी है, तो इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे, H2 पानी यानी कि जल कहेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल के सहायता से यहां पर जो एक चीज छूट रहा है, यहां प्रकाश संश्लेषण होगा, यहां पे प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यहां पे आप सूर्य का जो पिक्चर भी बना दीजिएगा तो चलेगा। प्रकाश संश्लेषण से द्वारा क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण होता है और उसके साथ ऑक्सीजन का भी होता है, जल का भी होता है। तो देखिए आप ऐसे याद कर लीजिए, यदि कार्बन डाइऑक्साइड यदि जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल का निर्माण होगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन और जल का निर्माण होगा। तो आप यदि ग्लूकोज का सूत्र याद किए हैं C6H12O6, तो यहां पर डायरेक्ट ग्लूकोज का, उसके बाद ऑक्सीजन O2 हो गया और जल का H2O होता है, तो ये प्लस करके आप लिख दीजिएगा। और यदि आप संतुलित करना चाहते हैं, जिसको संतुलित भी कर सकते हैं, तो यहां पर संतुलित किया गया है। तो अब देखिए यहां पर आप पढ़े कि प्रकाश संश्लेषण में एक जटिल प्रक्रम है और इस भाग द्वारा प्रकाश से ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। हरे पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न विकिरण ऊर्जा वायुमंडल से अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण होता है। इस क्रिया को अकार्बनिक यौगिक ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 का निर्माण होता है। और संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया निम्न समीकरण द्वारा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यदि जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन और पानी का निर्माण होता है। तो ये आप याद कर लीजिए, यहां तक तो आप लिख दिए, तो यहां तक लिख दीजिएगा तो आधा काम हुआ। अब एक बात आपको और बोला गया है कि सचित्र वर्णन, यानी चित्र के साथ आप वर्णन कीजिए और नामांकन भी लिखने के लिए नाम भी लिखना पड़ेगा आपको। देखिए यहां पर क्या किया गया है कि इस प्रकाश संश्लेषण से हरे पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं तथा स्वपोषी कहलाते हैं। इस प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधा जो होता है ये क्या होता है, स्वयं भोजन बनाता है और जो है ये क्या होता है कि तथा स्वपोषी कहलाती है। ये क्या कहलाती है, स्वपोषी कहलाती है। यानी स्वपोषी मतलब खुद से भोजन बनाना। यदि हम लोग भोजन करते हैं तो ये परपोषी हो चुका है। स्वपोषी का मतलब ये हुआ कि खुद से, उसको दूसरा जीव का जरूरत नहीं है। हम लोग क्या होते हैं, हम लोग यदि खाना खाते हैं तो हम लोग दूसरा चीज पर निर्भर है, जैसे में धान गेहूं चावल ये जितना चीज है इस पर निर्भर है, इसलिए हम लोग परपोषी कहलाएंगे। लेकिन स्वपोषी वो जो खुद से खाना बनाते, जैसे कि हो गया मतलब जो हो गया ये पेड़ पौधा, ये खुद से खाना बनाता है। क्या ये झरना लाने के लिए कहीं जाता है, नहीं जाता है। ये इसको सीधा प्रकाश का ऊर्जा चाहिए और वहां से अपना खाना ये बना, नीचे से पानी लेता है, जाइलम द्वारा पानी लिया जाता है जड़ के द्वारा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड लेना है वायु से और प्रकाश सूर्य का प्रकाश लेना है और जो क्या करना है खाना बना लेता है। लेकिन हम लोग में ऐसा नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। जीव में ऐसा बात नहीं होता है, जंतु में ऐसा नहीं होता है, वो पेड़ पौधा में होता है। अब यहां पर देखिए आपको सचित्र बोले गया है, सचित्र नामांकन के साथ वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन करना होगा। तो एक चित्र बनाया गया है कि गमला है, ये क्या है, ये गमला है और ये गमला में एक जो है पौधा है जिसमें दो पत्ता है, एक पत्ता यहां पर एक पत्ता यहां पर, यहां पे सूर्य है यानी सूर्य का प्रकाश यहां से आ रहा है। तो देखिए इसमें किया क्या गया है कि ये पत्ता जो है, ये पत्ता में पूरा क्या किया गया है, एक जो है बोतल को आधा पर घुसा कर रख दिया गया है। मान लीजिए एक बोतल है, यहां पर अभी तो उपस्थित नहीं है, मान लेते हैं यहां पे एक पौधा ले लिए, यहां पर जो इस प्रकार से पौधा है, ये तो एकदम नेचुरल तो नहीं है, ये जो है कृत्रिम पौधा है। मान लीजिए एक ये जो है पत्ती है, आपको दिखाई देता होगा, ये एक पत्ती है। ये पत्ती जो है, मान लीजिए ये पत्ती जो है, ये पत्ती में क्या करेंगे, एक बोतल है तो बोतल घुसा देंगे। मान लीजिए बोतल नहीं है, ये तेल है, तो ये तेल को आधा घुसा के रख देंगे ऐसे करके, और इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड का घोल, यानी इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल दे देंगे बोतल में, और आधा पत्ता घुसा के कुछ देर के लिए यानी एक दो दिन के लिए छोड़ देंगे। तो इसमें क्या होगा, ये इस प्रकार से यहां पर दिखाया गया है। देखिए आप यहां पर आपको समझ में आएगा तो आपको हम बता दिए, पहले ये समझ लीजिए इसमें किया क्या गया है। मान लीजिए ये गमला है, ये गमला है, इसमें क्या है, पौधा है और पौधा का पत्ती है। ये क्या है, पौधा का पत्ती है ना, ये पौधा का पत्ती है और ये पत्ती में ये जो है एक बोतल है। ये बोतल को क्या करेंगे, हम आधा घुसा कर रख देंगे,
आधा रख देंगे। और इसमें जो है एक यहाँ पे लिखा गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल, इसमें आधा, यानी फूल नहीं, जैसे ये तेल है, इसमें आप दिखाई देता होगा कि ये तेल है, इसमें क्या है, तेल है। मान लीजिए यही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसमें घुसा कर रख देंगे। 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए आप रख दीजिए, तो इसमें क्या परिवर्तन आएगा देखिए यहाँ पे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, हम अभी अब प्रैक्टिकली आपको समझा दिए। तो यहाँ पर एक पौधा है, उसमें पत्ता है 2, एक पत्ता में क्या किया गया है, जो बोतल है, ये बोतल को आधा पर घुसा कर रख दिया, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या दे दिया, घोल दे दिया, आधा, थोड़ा सा ही दिया है। तो ये पौधा अब सूर्य के प्रकाश के, मतलब सूर्य का प्रकाश जहां पर आता है वहां पे क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है। तो यहां पर कहता गमले के में स्थापित पौधा, ये गमला में पौधा है और ये गमला है। तो आप परिवर्तन क्या होता है, आपको लगता होगा सर आप क्या किए, ये तो कर दिए। तो देखिए ये क्या कीजिए, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, ये जो बात है, इस साइड देखिए, इस साइड का कलर आधा का, जहां तक यह बोतल जो है, ये बोतल यहां तक घुसाया गया है, तो यहां तक सफेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। और इससे यहां जो होता है एकदम जैसा पहले था, हरा हरा रहेगा। ये हरा इसलिए रहेगा कि यहां पर स्टार्च है, ये स्टार्च रहित है, इस प्रकार से। यहां पर स्टार्च जो था वो था, लेकिन यहां पर हरा जो है प्रकाश संश्लेषण के कारण ऐसा हो गया है। तो ये आप फिगर बना दीजिएगा पूर्ण रूप से। तो आपको यहां तक यदि आप बना के क्वेश्चन आ गए एग्जाम में, तो आपको इससे 5 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर। और बायोलॉजी में आपको पूरा पूरी 5 नंबर मिलेगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है आपको हम बताते रहेंगे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम तक हम लाते रहेंगे। यदि आप ये क्वेश्चन देख लिए हैं तो इसको बढ़िया तरीका से आप क्या कीजिए, अपना कॉपी में नोट कर लीजिए। और नहीं, आपको एग्जाम का जो 1 महीना भी अच्छा से नहीं बचा है, नॉर्मली जानेंगे तो वैसे फरवरी 17 तारीख 2026 में आपका एग्जाम है, लेकिन आप लोग का अभी जो है जनवरी चल रहा है, तो मान लीजिए 1 महीना बचा है। तो 1 महीना के अंदर आपको यही सब देखना है। यदि आप मोबाइल चला रहे हैं तो ऐसा ऐसा वीडियो यदि आपको मिलता है तो इसको देखिए, जिससे आपको बहुत सारे जो है बेनिफिट मिल सकता है। और ऐसा ऐसा इस चैनल पर वीडियो आते रहता है, तो आप इसको बढ़िया तरीका से देखिए। और यहाँ पर जो है इस तरीका से क्वेश्चन आप याद कीजिए। और ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन जानते हैं आप, गैस क्वेश्चन खोजते होंगे, इधर उधर खोजते होंगे, लेकिन ये आपको हम बता दिए, एक्सप्लेनेशन के साथ बताए हैं, जिससे आपको एग्जाम बनाने में और आसानी हो जाए। तो उम्मीद है कि आपको बढ़िया तरीका से ये समझ में आया होगा। सभी सब्जेक्ट का जो है आपको हम जो है आपका एग्जाम जब तक होगा तब तक आपको बताते रहेंगे। वैसे तो सब जितना जो है चलते रहेगा, लेकिन एग्जाम तक आपको जो है सभी सब्जेक्ट का 2 नंबर का और 5 नंबर या क्वेश्चन और साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी बताते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन यदि आप अच्छा से देखें, अच्छा लगा, ये क्वेश्चन किस प्रकार से समझाया गया, समझ में आया, तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा तरीका समझ में आया होगा। यदि अच्छा तरीका समझ में आया तो आप जो है लाइक कमेंट अपना राय बता सकते हैं कमेंट में कि किस प्रकार से क्वेश्चन समझाया गया। यदि आपको डाउट है तो वो पूछ सकते हैं कमेंट में जाके। अगला वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें पूरा डाउट के एकदम बढ़िया तरीका से आपको डाउट भी बता देंगे और आगे वाला जो क्वेश्चन भी बताएंगे। और यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपना फ्रेंड सर्कल में फैला दीजिए। यहां तक यदि आप वीडियो में बने रहे तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।